डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 30 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे UPPCS, RORO एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन US स्पाई सैटेलाइट अंडर द NROL 146 मिशन? आंसर बी, स्पेस एक्स ने अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। स्पेस एक्स ने अमेरिकी सरकार के लिए जासूसी उपग्रहों का एक अग्रणी सेट लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट ने नेशनल रिकॉग्निशन ऑफिस NRO के लिए NROL 146 मिशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। यह मिशन नए अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के रूप में बनाया गया है, जिसे देश की अंतरिक्ष आधारित निगरानी शक्तियों की महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर एज द नेशनल आर्chive ऑफ इंडियन रिसेंटली कैरिड आउट द फर्स्ट ओवरसीज डिजिटाइजेशन ऑफ द ओवरसीज रिकॉर्ड्स? ओमान। आंसर ओमान ए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान में प्रवासी अभिलेखा का पहला विदेशी डिजिटीकरण किया है। ओमान के मस्कट में भारतीय दूतावास और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने एक संयुक्त प्रवास में ओमान में प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक दस्तावेज को संग्रहित करने की अपनी तरह की पहली परियोजना को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ओमान संग्रह ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखा विरासत शीर्षक वाली यह परियोजना 19 मई से 27 मई 2024 तक चलेगी। इसमें गुजरात के 32 प्रमुख भारतीय परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिनकी ओमान में वहाँ पे रहने 250 साल से रह रहे हैं। नेक्स्ट है, When was the International Day of United Nations Peacekeeper 2024 celebrated across the world recently? Answer D, 29। 29 मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 29 मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस पिछले 7 दशकों में सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति सैनिकों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान को दर्शाता है। वर्ष 2024 की थीम है भविष्य के लिए फिट, साथ मिलकर बेहतर निर्माण। एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में प्रगति और सामूहिक कार्रवाई की भावना को समाहित करती है, जो सभी के लिए अधिक न्याय संगत, न्यायपूर्ण और टिकाऊ हो। यह एक ज़्यादा समान, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने की दिशा में प्रगतिशील पर चल रहा है। नेक्स्ट है, whereas DRDO successfully tested the air to surface missile Rudra M2 recently? Answer C, उड़ीसा। DRDO ने उड़ीसा के तट पर हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल रुद्रा M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 29 मई 2024 को उड़ीसा के तट से दूर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफार्म से रुद्रा M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, Who has recently launched the retail direct mobile app प्रवाह? आंसर है RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई 2024 को 3 प्रमुख पहल शुरू की है। प्रवाह पोर्टल खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए एक मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपॉजिटरी। इन तीनों पहलों को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली द टेनर ऑफ Dr. Samir V. Kamath has been extended for 1 year. He is related to whom?
आंसर है DRDO। DRDO के प्रमुख के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के लिए 1 वर्ष के विस्तार को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर समीर कामत 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को एक नया स्वरूप के लिए पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। भारत सरकार ने राघवन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए 31 अगस्त 2024 की समय सीमा तय की है। नेक्स्ट है, वेयर विल रिलायंस स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? आंसर बी, चेन्नई। रिलायंस चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री जून में चेन्नई के पास मापेडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसकी परिकल्पना 12 साल पहले की गई थी। तिरुवल्लुर जिले में 184.27 एकड़ में फैली 1424 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अब कार्य करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है, वेयर इज द न्यू स्पीसीज ऑफ एल्गे ओडोक्लाइडियम सहद्रिकम बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? इन केरला। डी, आंसर डी, केरला। केरल राज्य के पथानापथिटम में कैथोलिक कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के मेरिन ग्रेस जिजी, विनाय टी थॉमस और थॉमस बीपी सहित टीम ने कोल्लम जिले के कुबावुरुट्टी क्षेत्र के प्राकृतिक जंगलों में ओडोक्लेडियम सहाद्रिकम नामक शैवाल प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीन हेल्ड रिसेंटली? उज्बेकिस्तान। आंसर डी, उज्बेकिस्तान। भारत ने एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में जीते 7 पदक। भारतीय आर्म रेसलर ने हाल ही में संपन्न एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बैंड सेल्फ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको गुटखा प्रोडक्ट्स? इन आंसर डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा पान मसाले के निर्माण, भंडार, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 24 मई से स्टार्ट हो चुका है। 1 साल की अवधि के लिए यह जो है कि रोक लगाया गया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के धारा 30 की उपधारा 2 के खंड 1 के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री का निषेध प्रतिबंध विनिमय 2021 के संयोजन में लागू किया गया है। थैंक यू। आज हमने 30 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास